हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन है वो डिले की स्थिति में है दोस्तों। तो इसके लिए जो मेंस का जो हम सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें है जो वर्तमान संबंधों में जो अभी अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस है जिससे GS1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या अन्य कहीं जो आपके GS2 में भी होंगे तो उसका भी है जो कहीं ना कहीं है जो इफ़ेक्ट है जो इस पे है जो देखा जाएगा। 67 बीपीएससी दोस्तों अब है जो जान रहे हैं कि अब सितंबर लास्ट या अक्टूबर में है जो होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम रूस यूक्रेन के जो एक टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक ज़रूर देखें। और चैनल को दोस्तों है जो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अन्यथा है जो आप सब्सक्राइब ना करें। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि रूस यूक्रेन विवाद वैश्विक शक्तियों के बीच शीत युद्ध की नई स्थिति का परिणाम है। इससे उत्पन्न समस्या संयुक्त राष्ट्र की पहचान को धूमिल किया है। भारत पर पड़ने वाले प्रभाव तथा विदेश नीति के संबंध में चित्रांतिक समीक्षा कीजिए। रूस यूक्रेन विवाद के बारे में दोस्तों है जो हम आपसे चर्चा करेंगे। उस पर जो शीत युद्ध की नई स्थिति का परिणाम है और इससे जो उत्पन्न समस्या है कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र की पहचान को धूमिल किया है। भारत पे प्रभाव और विदेश नीति को इसकी समीक्षा करनी है दोस्तों। इसी पे है जो हम है जो अपना लिखा हुआ टॉपिक है और इसको है जो आप देखिए समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भूमिका है कि वैश्विक संघर्ष शीत युद्ध एक सागर की आंतरिक लहरें जिसमें आशंकित असमंजस अनावश्यक रूपों से भयभीत युद्ध का खतरा बना रहता है। जो शीत युद्ध रहता है दोस्तों वो है जो वाक युद्ध रहता है जिसमें आशंकित असमंजस और अनावश्यक रूपों से भयभीत युद्ध का जो खतरा बना रहता है और वह जो होता है सागर की आंतरिक लहरें जैसी होती है। इस वर्तमान रूस यूक्रेन युद्ध में इसी शीत युद्ध से परिवर्तित होकर संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता के संघर्ष में तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति में है जो खड़ा हो गया है। अभी वर्तमान की स्थिति है जो दोस्तों इस प्रकार की है जो बनी हुई है। हमें क्वेश्चंस के पॉइंट पे ही है जो लिखने की है जो बात है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पीस प्रस्ताव तथा गठबंधन सदस्यों की शांति स्थिरता का सर्वोच्च परिचायक भी आज निष्फल साबित हो रही है। ये है जो आप इंट्रोडक्शन से आगे है जो बढ़ने का प्रयास कीजिए। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस के पार्ट को ही भारत के दृष्टिकोण से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे कि भारत इस दृष्टिकोण में डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के माध्यम से दोनों देशों के बीच सेतु के रूप में कार्य कर रहा है जो वैश्विक शांति के रूप में घोतक माना जाता है। ये है जो दोस्तों है जो आप एक संतुलित आंसर को है जो आप लिख सकते हैं। आप इससे अच्छा भी लिख सकते हैं लेकिन ये जो है एक संतुलित आंसर के रूप में है जो हम है जो इसे देखते हैं। रूस यूक्रेन की संक्रमणकालीन स्थिति में संघर्ष के विभिन्न कारण हैं। अब रूस का दृष्टिकोण क्या है दोस्तों कि नाटो का विस्तार वर्तमान रूस के संप्रभुता पर हमला है। आप जानते हैं दोस्तों कि जो नाटो का जो विस्तार है उस पर जो संधि हुई थी कि है जो इसका विस्तार नहीं होगा, लेकिन है जो कहीं ना कहीं है जो नाटो का विस्तार है जो अब रूस के सामरिक हितों को कहीं ना कहीं है जो समस्या के रूप में है जो देखता है। और जो जब यूक्रेन अगर है जो नाटो में शामिल हो जाएगा तो उसकी है जो सीमा जो है कहीं ना कहीं अमेरिका की एकदम है जो रूस के नज़दीक पहुंच जाएगी, जिससे मुझे कहीं ना कहीं है जो अस्थिरता का दौर भी है जो उत्पन्न हो सकता है। क्षेत्रीय असंतुलन, राजनीतिक रणनीति असंतुलन, यूरोप में अमेरिका का हस्तक्षेप, मिन्स्क समझौता का उल्लंघन और अमेरिका EU द्वारा प्रतिबंध पर रूस का आर्थिक जो गतिरोध है कहीं ना कहीं है जो रूसी दृष्टिकोण से है जो इसका है जो कारण है जो दिखाई देता है। अब है जो यूक्रेन के अगर हम बात करें दोस्तों तो सोवियत संघ से आत्मरक्षा की पहल की बात करता है। उसको जब 1991 में दोस्तों जब है जो अलग हुआ तो उसकी जो परमाणु नीति है कहीं ना कहीं है जो उसको है जो ख़त्म कर दिया और उसको भरोसा दिलाया गया था। लेकिन अब वर्तमान की स्थिति है जो परमाणु अगर शक्ति संपन्न देश रहता अगर यूक्रेन तो आज इस तरह की स्थिति है जो नहीं बनती।
नाटो एक मजबूत पहल के रूप में है जो यूक्रेन देखता है। 2008 में दोस्तों आवेदन किया था, एक भागीदार देश के रूप में था, लेकिन है जो अभी जो जैसी हैं जेलेंस्की आए थे, उन्होंने है जो इस पे है जो त्वरित कार्रवाई करते हुए है जो नाटो में जाने का है जो प्रयास किया था, और उसका परिणाम है जो दोस्तों है जो 21 फरवरी और 22 फरवरी की रात है जो रूस के द्वारा है जो हमला है जो कर दिया गया है। वर्तमान विदेश नीति चुनौतीपूर्ण होने के चलते यूक्रेन ने भी इस कदम का है जो कहीं ना कहीं है जो अपने विदेश नीति की रक्षा के लिए है जो किया था। शक्ति संतुलन को प्रभावी बनाना है जो यूक्रेन चाहता है। रूस द्वारा हस्तक्षेप से संप्रभुता का खतरा का भी डर है जो उसका बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि वर्तमान रूस ने न केवल यूरोप जैसी वैश्विक संबंध एक विस्तारवादी विश्व सैनिकरण जैसी पहल की शुरुआत से अन्य देशों में इसका प्रभाव नकारात्मक रूप से भी पड़ता है। अभी जिस प्रकार की स्थिति है जो दोस्तों रूस यूक्रेन में जिस प्रकार से बनी हुई है, उसकी उसी तरह से वर्ल्ड के अलग अलग भागों में जहाँ पर सीमा विवाद है, इस तरह की समस्या है जो उत्पन्न है जो देखने के लिए मिल सकती है। चीन ताइवान वर्तमान की है जो संक्रमणकालीन दौर से है जो गुजर रहा है। भारत पाकिस्तान लगातार है जो 1980 से संघर्ष में है। अरब देशों के मध्य स्थिरता का दौर जो है जो कहीं ना कहीं जो बढ़ रहा है दोस्तों। और तीसरी दुनिया के तीसरी दुनिया के देश हैं उसके है जो सीमा विवाद कहीं ना कहीं इसके आगोश में भी है जो ले सकता है। तो इस तरह की है जो स्थिति है जो दोस्तों है जो बन सकती है। तो हमें है जो समग्र रूप से है जो इसकी चर्चा करनी है। वैश्विक संघर्ष में विदेश नीति परिवर्तन तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों पर प्रतिगामी प्रभाव देखने को मिलता है। अगर युद्ध होता है दोस्तों तो हर तरह के है जो प्रभाव है जो उसके ऊपर है जो कहीं ना कहीं है जो लागू हो जाता है। राजनीति की बात करें दोस्तों तो अस्थिरता के दौर से गुजरता है और आंतरिक समस्या को है जो ये जन्म देता है। आर्थिक अगर बात करें दोस्तों तो आपूर्ति श्रृंखला में कहीं ना कहीं समस्या देता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के है जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है। खाद्यान्न संकट बढ़ जाता है। व्यापार की स्थिति है जो नकारात्मक हो जाती है। मुद्रा में भी गिरावट है जो आ जाती है। सामाजिक अगर बात करें दोस्तों तो सांप्रदायिक, भाषागत और सांस्कृतिक है जो सद्भाव भी है जो दोस्तों है जो दोनों देशों के बीच, क्योंकि दोनों देशों के जो भाषाई जो निवासी हैं एक दूसरे देशों में रहते हैं, तो वहाँ पर भी है जो इसका प्रभाव है जो देखा जाता है। अन्य स्थिति में अगर बात करें दोस्तों तो पलायन, शरणार्थी की समस्या भी है जो एक दूसरे देशों पर है जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये सब कहीं ना कहीं है युद्ध के एक कारण के रूप में है जो भी है जो इसका प्रभाव है जो देखने को मिल सकता है। इन सभी स्थिति के कारण वैश्विक असंतुलन चुनौतीपूर्ण की संवाद कूटनीति के माध्यम से वैश्विक संकट को टाला जाना चाहिए। यूएनओ के इस विनाशकारी एवं संक्रमण समय को हस्तक्षेप कर रूस यूक्रेन एक मंच पर लाना चाहिए ताकि युद्ध की विराम की स्थिति की है जो परिणति में बदला जाए। यह है जो दोस्तों है जो इसकी है जो पूरी है। अब रूस यूक्रेन के थोड़ा सा है जो बात कर लेते हैं दोस्तों। चित्रांतिक अगर बात करें तो यूक्रेन और रूस की इस तरह से है। क्रीमिया को आप दर्शाना है तो दर्शा दीजिए। ये बफर जोन के रूप में है जो दोस्तों है जो दोनों देशों के बीच बफर जोन है जो 1600 किलोमीटर का था, जो कहीं ना कहीं है जो अगर नाटो में अगर हो जाता तो ये है जो दूरियाँ है जो घटकर बहुत कम हो जाती। तो क्रीमिया संकट जो है रूस पे विश्वास की कमी जो 2015 में जो मिन्स्क समझौता हुआ था जर्मनी और फ्रांस के माध्यम से अजरबैजान में नहीं बेलारूस में दोस्तों, वो है जो कहीं ना कहीं है जो वो संकट की स्थिति में देखा जा रहा है। बफर जोन की स्वायत्ता है जो कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है। काला सागर पर यूक्रेन की व्यापारिक अधिपत्य की जो कहीं ना कहीं है जो स्थिति है जो यहाँ पर है जो देखा जा रहा है। परमाणु शक्ति से संपन्न न होने से रूस का है जो खतरा है जो यूक्रेन पे है जो मंडरा रहा है। भाषाई विरासत को बचाना भी है जो एक बहुत बड़ी समस्या है जो यूक्रेन के लिए बनी हुई है। रूस आश्वासन चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो। वर्तमान यूक्रेन नाटो के भागीदार देश है, इसे आशंका है कि भविष्य में सदस्य बन जाएगा। रूस अपनी साम्राज्य को पुनर्जीवित है जो करना चाहता है। इसलिए दोस्तों जो पीटर थे, रूस के जो पीटर थे, उनके जन्मदिन पर है जो कहीं ना कहीं है जो रूस ने कहा कि इसके लिए है जो हम किसी भी हद तक है जो जाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका रूस के संबंधों में हस्तक्षेप करना चाहता है। यह है जो कहीं ना कहीं है जो रूस यूक्रेन के बीच वर्तमान जो गतिविधियां घटी है उसको है जो थोड़ा सा आप है जो यहाँ पर लिख सकते हैं। इन सभी मुद्दे पर संतुलित दृष्टिकोण नहीं होने के कारण वैश्विक रूस के ऊपर विभिन्न देशों का संगठन ने वैश्विक आतंकवाद की स्थिति है जो उत्पन्न हो गई है। अब प्रतिबंध की स्थिति जो है वो संगठन के द्वारा यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव
ह्यूमन राइट्स कमीशन में रूस को बाहर करना, ईयू द्वारा प्रतिबंध, G20 G7 तथा अन्य संगठन में निंदा प्रस्ताव भी है जो रूस के खिलाफ है जो लाया गया है। अन्य देश जो है दोस्तों अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी देशों ने आर्थिक तथा विदेश नीति पर है जो प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे है जो उसकी है जो इकोनॉमी है जो कोलैप्स करने की स्थिति में है जो पहुंच गई है। तो इस तरह से है जो दोस्तों है जो आप है जो लिख सकते हैं। भारत पर इसका प्रभाव है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध में भारत का वैश्विक नीति है जो क्या होनी चाहिए। भारत जो है जो दोस्तों है जो व्यावहारिक रूप से है जो अमेरिका और रूस के बीच में है जो एक संतुलन बनाने का है जो कोशिश किया है। वर्तमान 2000 के बाद अमेरिका के बदलते परिवेश में है जो भारत की विदेश नीति एक सकारात्मक रूप से देखी जा रही है, जहां रेमिटेंस की बात हो, चाहे एफडीआई की बात हो, चाहे है जो साउथ चाइना सी में है जो संतुलित करने की बात हो, तो अमेरिका भी जितना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अमेरिका भारत के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार देश के रूप में है। साउथ चाइना सी के लिए अमेरिका महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन विस्तारवादी रवैये से क्षेत्रीय असंतुलन है जो पैदा हो गया है। क्वाड, IORA 2+2, लेमोया, कॉमकेसा जैसी द्विपक्षीय संबंध भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी महत्वपूर्ण बातों को रूस के साथ भी है जो हम है जो देखने का प्रयास किए हैं दोस्तों, कि व्यावहारिक एवं भरोसेमंद रूस जो है कहीं ना कहीं भारत के लिए एक है जो अमृत के रूप में भी साबित होता है। रूस के साथ ट्रस्ट फ्रेंड के रूप में है जो विदेश नीति है जो भारत का है। भारत रूस के संबंध, रक्षा तथा व्यापार नीति सकारात्मक रहा है। सिल्क रूट, ब्रिक्स, एसीओ, इंडिया रसिया डायलॉग भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में दोस्तों है जो भारत रसिया के साथ है जो रुपया में व्यापार कर रहा है, और इससे कहीं ना कहीं है जो भारत की है जो आर्थिक स्थिति भी है जो मजबूत हो रही है। तो इन सभी बातों को दोस्तों है जो कंक्लूड कर सकते हैं कि भारत इस वैश्विक संघर्ष में अपनी विदेश नीति को संतुलन बनाने में अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से संवाद के स्वरूप को बढ़ाकर संघर्ष विराम से शांति, समृद्धि एवं मानव कल्याण के लिए एक सेतु के रूप में है जो काम करेगा, जिसे इसे वैश्विक आपदा को संतुलित किया जा सकता है और इसके कल्याण मार्ग को अपनाया जा सकता है। युद्ध अशांति का परिचायक है दोस्तों। युद्ध है जो अशांति का परिचायक है, यह मानव मूल्यों को है जो नष्ट कर देता है। यूएनओ का है स्टेटमेंट है दोस्तों। इस प्रकार से है जो आप है जो पूरी तरह से है जो इसको कंक्लूड करके है जो आप रख सकते हैं। अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इसी तरह का वीडियो है जो इस चैनल के लिए है जो महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।